औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि साईं शौकत अली कादरी कलंदरी ने जो चिला किया था उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हासिल हुआ। मजलिस नंबर 43 हिस्सा अव्वल कलाम साईं शौकत अली कादरी कलंदरी किताब पैगामात इश्क बाजुबान रूबिलाल फ्रॉम रहीम यार खान। अस्सलाम वालेकुम। तस्लीमो आदाब के बाद अर्ज है, घर में यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी ने घर में चिलाकशी की 7वीं रात 2 बजे मंजिल पड़ी। गर्मी थी, चारपाई बाहर सहन में निकाल कर लेट गया। थोड़े फासले पर दूसरे लोग भी सो रहे थे। ख्वाब में देखा कि मैं मस्जिद से नमाज असर पढ़कर आ रहा हूँ। रास्ते में यूसुफ वाला, मुश्ताक वड़ैच और 2-4 और दोस्त खड़े हैं। उनके करीब आया तो वो एकदम बोले, बाबा पीछे तुम्हारा मुर्शिद आ रहा है। एकदम पीछे मुड़कर देखा, एक बारीक तेज सफेद रोशनी की शुआ मेरी आंखों में लगी। मैं वही ढेर हो गया। दिल में शेर बनते हैं और जुबान बंद है। तड़प रहा हूँ। आंख खुली तो अपनी माँ की आगोश में हूँ माँ की आगोश में हूँ। उसके गरम गरम आंसू मेरे चेहरे पर गिर रहे हैं। वो माथा चूमते हुए कह रही है, तुम कब्रिस्तान न जाया करो। तमाम घर वाले मेरे गिर्द जमा थे। छोटी बहनें भी रो रही थी। मैं हैरानगी में सोच रहा था, न जाने मुझे क्या हुआ है और मैंने कैसी कैसी हरकतें की होंगी। मैंने जरा मुकम्मल एतमाद से सबको कहा, जाओ अपने अपने बिस्तर पर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप ऐसे परेशान हो गए और खुद अंदर चला गया। फिर तो सुभान अल्लाह, हर रात दूर दराज के इलाकों की सैर, दरियाओं, मस्जिदों और बुजुर्गों की ज़ियारतें होने लगी। बाज़ औक़ात हाज़िरी पढ़ते आसन पर बैठे होते, ऐसे लगता जैसे कहीं और इलाके में फिर रहा हूँ। आंखें बंद करके बैठता था। अंदर की आंखों के सामने एक फिल्म चल जाती, सुभान अल्लाह बेशक, जिसमें 14 तबक दिखा दिए जाते। 11वीं रात थी। मैंने अल्लाह ताला से आर्ज़ी की, या अल्लाह तू मुझे इतनी ज़ियारतें करवा रहा है, लेकिन मैं जिसको याद कर रहा हूँ वो तो मिलता नहीं। उसी रात सुभान अल्लाह सरकार गौसे सकलैन की ज़ियारत नसीब हुई। एक नज़र भर कर भी उनको देख ना सका। सुभान अल्लाह, आफताब की तरह चेहरा दहक रहा था, कुछ कह भी ना सका। दूसरी रात 1 बजे भाई तालब मान के खेतों में जरा खुली हवा में निकले। मस्सी के आलम में अल्लाहुस्समद दम साबरे वली का गा गा कर जिक्र शुरू किया। चंद मिनटों में ऐसा वजदानी पहरा हुआ कि हम हाल धमाल खेलने लगे। तहज्जुद की अजान तक वहीं खेलते रहे। फिर तो हर रात 11 बजे से 1 बजे तक धमाल का मामूल बन गया। इसी चिलाकशी से मुझे बहुत कुछ मिला। मेरे ज़ाहिर बातन को एक नई रोशनी मिली, यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी के। सुभान अल्लाह बेशक चिले की आखिरी 2 रातें लाहौर दाता साहब के मेले में बाबा जी की हाजिरी में गुजारती। ज़्यादातर इसके बाद मस्जिद में रहने लगे। इस वक्त जो बच्चे मेरे करीब मेरी सोहबत में बैठते, उन पर जिक्र नफ़ी असबात जली तौर पर वारिद हो जाता, जो सोते हुए बच्चों के सीने से सुना गया। बच्चों ने मेरे साथ प्यार करना शुरू कर दिया। सारी रात हम मिलकर जिक्र ऊंची आवाज में करते, अल्लाहू अल्लाहू। नज़दीक मस्जिद के हमसाए इस जिक्र शुगल की वजह से बेजार हो गए कि ये लोग हमें सोने नहीं देते। मौलवी साहब हमारे साथ लड़ाई झगड़े पर उतर आए। उस वक़्त जिन बच्चों से दिल मिला उनमें मोहम्मद दीन काला, अमीन बिल्ला, बग्गू फौजी, हाफिज यूसुफ, बाबा अशरफ और अशरफ कोठी काबिल ज़िक्र है। हम खुद उस रोज़ाना की चुर से तंग आ चुके थे और कहीं अलहदा तन्हाई में आसन लगाना चाहते थे, जिस जगह कोई परेशान न करे और हम अपने मालिक से जैसे दिल चाहे बातचीत करें। इत्तफाक से बाबे दाइम का मुर्शिद सादक नौशाई आ गया। इंतहाई दुनियादार, पैसे का पीर, खुद गर्ज किस्म का आदमी, बोल बचन ऐसा कि दूसरों के दिल छीन लेता। हमने अपनी ताकत से बढ़कर खिदमत की। किलो सुबह किलो शाम को दूध लेकर जाते
اس کو مالش کرتے، ساری ساری رات مٹھیاں بھرتے۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال سے 2-4 سال زیادہ تھی۔ میں تقریباً مہینہ بھر اس کے ساتھ ساتھ رہا، اس کی پوری کاروائی دیکھی۔ وہ لوگوں کے تعویذ اور جنات نکالتا تھا۔ اس نے میرے سامنے لوگوں سے 10-12 ہزار روپے بٹور لیے تھے۔ ایسے پیروں فقیروں سے خدا سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، جاؤ ماں باپ سے اجازت لے کر بستر لے آؤ، ہم آپ کو ایک چلا کروائیں گے۔ میں نے کہا، میں کالا یا ناری علم نہ پڑھوں گا۔ اس نے کہا، ہم آپ کو نوری علم کا چلا کروائیں گے۔ میں نے گھر والوں کو بڑی عاجزی سے منا لیا اور بستر وغیرہ لے کر قبرستان آ گیا۔ عشاء کے بعد میں اجازت لے کر دربار شریف پر حاضری پڑھنے گیا۔ 11 بجے واپس آیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھے اونچی آواز میں چونکی ہڑومان پڑھ رہے تھے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، بہت ہی غصہ آ گیا۔ میں نے ان کے پاؤں کی جانب بستر کیا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صادق نوشائی نے سائیں شوکت علی قادری قلندری کو گھر چھڑوا کر قبرستان تو بلوا لیا، تو پھر اس نے آگے سے سائیں شوکت علی قادری قلندری کو دھوکہ دیا، تو آپ نے اس کو دھوکے کی کیا سزا دی؟ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔